हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हम राजस्थान की जलवायु के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं, जो आपकी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? यानी सबसे अधिक वर्षा कौन प्राप्त करते हैं जिलों में से? क्वेश्चन तो झालावाड़ तथा बांसवाड़ा, उदयपुर तथा भीलवाड़ा, बूंदी तथा कोटा, भरतपुर तथा करौली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा झालावाड़ तथा बांसवाड़ा सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर अगला, सामान्यतः राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि होती है जून से अक्टूबर, जून से सितंबर, जुलाई से अक्टूबर या मई से अगस्त। तो इसका राइट आंसर होगा जून से सितंबर। या दक्षिण मानसून की अवधि होती है जून से सितंबर। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्न में से कौन सा राजस्थान में प्रचलित तौर पर मावट के रूप में जाना जाता है? तो मावट के रूप में जाना जाता है ऑप्शन आ पर्वतीय लवण, मरुस्थलीय मृदा, शीतकालीन वर्षा या लोक नृत्य। तो इसका राइट आंसर होगा शीतकालीन वर्षा। शीतकालीन वर्षा कहलाती है, मावट के रूप में जाना जाता है शीतकालीन वर्षा। क्वेश्चन नंबर अगला, राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायु दाब जिस जिले में संभावित है वह है नागौर, झुंझुनू, जैसलमेर, उदयपुर। तो राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायु दाब जिस जिले में संभावित है वह है, तो इसका राइट आंसर होगा जैसलमेर। जैसलमेर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, राजस्थान में सर्दी की ऋतु में होने वाली वर्षा कहलाती है कांथल, मावल, मावट, दोकड़ा। तो सर्दी की ऋतु में होने वाली वर्षा कहलाती है, तो इसका राइट आंसर होगा मावट। मावट इसका राइट आंसर हुआ। निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में विभक्त करती है? 50 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 50 सेंटीमीटर राजस्थान को दो भागों में विभक्त करती है, वर्षा रेखा को दो भागों में विभक्त करती है। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेल नहीं है, यानी सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म? कोपेन के अनुसार जलवायु प्रदेश जिला AW बांसवाड़ा, BWHW बाड़मेर, BSHW पाली, CWG टोंक। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सुमेलित नहीं है? आपको सुमेलित नहीं है चाटना है, तो इसका राइट आंसर होगा BWHW बाड़मेर, ये सुमेलित नहीं है। इस नंबर अगला, थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण। थॉर्नवेट एक वैज्ञानिक है। थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जैसलमेर की जलवायु को प्रस्तुत करता है? EAD, DAW, CAW या DBW। तो कौन प्रदर्शित करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा EAD। EAD जैसलमेर की जलवायु को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर अगला, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं लाल सागर में, काला सागर में, अरब सागर में या भूमध्य सागर में। तो इसका राइट आंसर होगा भूमध्य सागर में। किसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं? भूमध्य सागर में शीतकालीन वर्षा। राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली भूमध्य सागरीय चक्रवाती वर्षा क्या कहलाती है? उत्तरी पूर्वी मानसून, मावट, आम्र वर्षा, खेजड़ी वर्षा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मावट। मावट जो शीत ऋतु में होने वाली वर्षा कहलाती है, मावट कहलाती है। तो ये आप जरूर याद रखें, ये मोस्ट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु क्षेत्र में स्थित है? अजमेर, राजसमंद, दौसा, बारा। तो इसका राइट आंसर होगा अति आर्द्र में कौन जलवायु क्षेत्र स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा बारा। इसका राइट आंसर होगा।
बारा जिला है जो अति आर्द्र क्षेत्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बाड़मेर एवं झुंझुनू जिले किस जलवायु प्रदेश में समाहित है? BWHW, BSHW, CWG या AW? तो बाड़मेर और कौन सम्मिलित है? झुंझुनू। BSHW में सम्मिलित है बाड़मेर और झुंझुनू, कोपेन के अनुसार BSHW में सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर अगला, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किन जिलों में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? AW प्रकार की जलवायु किन जिलों में पाई जाती है? भरतपुर एवं अलवर, बांसवाड़ा एवं झालावाड़, सीकर एवं नागौर या हनुमानगढ़ एवं बीकानेर? तो इसका राइट आंसर होगा बांसवाड़ा एवं झालावाड़। बांसवाड़ा एवं झालावाड़ में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला, सीकर, झुंझुनू एवं नागौर जिले राजस्थान की कौन सी कृषि जलवायु पेटी के अंतर्गत आते हैं? शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, अंतःस्थलीय अपवाह के अंतर्गत अंतर्वर्ती मैदान क्षेत्र, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान क्षेत्र या बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान क्षेत्र? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अंतःस्थलीय अपवाह के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र। इसका राइट आंसर होगा सीकर, झुंझुनू व नागौर अंतःस्थलीय अपवाह अंतर्गत मैदानी क्षेत्र में आते हैं। ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान के किन जिलों में वायु की गति अधिक होगी? यानी वायु की गति अधिक किन जिलों में होगी? किन वायु की गति अधिक होगी? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी? तो ग्रीष्म ऋतु में होगी पश्चिमी। यानी सब अधिक क्यों होगी गति? वायु की गति अधिक होगी क्योंकि वहाँ पर सूर्य की तेज़ गर्मी पड़ेगी, जिससे वायु गर्म होगी और हल्की होगी, जिससे हवा तेज, उसकी गति भी तेज होगी। क्वेश्चन नंबर अगला, राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता आलेखित करने वाले जिले हैं? अलवर, भरतपुर, अजमेर, टोंक, जैसलमेर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर? तो राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा सर्वाधिक परिवर्तनशीलता आलेख वाले जिले कौन से? इसका राइट आंसर होगा जैसलमेर और बाड़मेर। यानी आलेख ज़्यादा परिवर्तनशील होता रहता है जैसलमेर और बाड़मेर। ये सभी पश्चिमी जिले हैं, जैसलमेर और बाड़मेर। जलवायु की दृष्टि से अधिकांशतः राजस्थान स्थित है उष्णकटिबंध में, उपोष्णकटिबंध में, शीतकटिबंध में, शीतोष्णकटिबंध में? तो इसका राइट आंसर होगा उपोष्णकटिबंध में स्थित है। जलवायु की दृष्टि से राजस्थान का अधिकांश भाग उपोष्णकटिबंध में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला, राजस्थान की अधिकांश वर्षा किन मानसूनी पवनों से होती है? पूर्वी हवाएं, पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिणी पश्चिमी हवाएं? इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिणी पश्चिमी हवाएं। यानी दक्षिणी पश्चिमी हवाओं से मानसूनी पवनों से होती है। 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है। सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से, सिरोही, चित्तौड़गढ़, कोटा और बारां से, जालौर, पाली, अजमेर एवं करौली से, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा एवं बारां से? तो इसका राइट आंसर होगा सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से 1000 मिलीबार जुलाई में गुजरती है। कोपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार माना है? वनस्पति, वर्षा, तापमान, वायुदाब? तो ये मोस्ट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा कोपेन ने क्या माना है? वनस्पति का वर्गीकरण वनस्पति को माना है। तो कोपेन जलवायु प्रदेश का वर्गीकरण वनस्पति के आधार पर माना है। क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का कारण है? स्थानीय हवाएं, दक्षिण पूर्वी हवा मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून या पश्चिमी विक्षोभ? तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी विक्षोभ। इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान में अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? उत्तरी पूर्वी, मध्य, दक्षिणी या शेखावटी पहाड़ियाँ? तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिणी। दक्षिणी सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। दक्षिण में कौन कौन से जिले हैं? उदयपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, ये इसके दक्षिण में है। क्वेश्चन नंबर, राजस्थान में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान वाला क्षेत्र है?
यानी सबसे न्यूनतम तापमान वाला क्षेत्र है दक्षिणी पूर्वी, उत्तरी पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी या उत्तरी पूर्वी। तो पश्चिम पश्चिम तो अधिक तापमान वाला है, जहाँ पर भी पश्चिम आता है वहाँ पर अधिक तापमान होता है, क्योंकि वहाँ जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर ये सभी जिले आते हैं। और पूर्वी दक्षिणी पूर्वी में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो दक्षिणी पूर्वी। इसका राइट आंसर होगा दक्षिणी पश्चिमी। इसका राइट आंसर होगा दक्षिणी पश्चिमी न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान वाला क्षेत्र है। इसका राइट आंसर होगा दक्षिणी पश्चिमी। राजस्थान में लौटते मानसून ऋतु की अवधि है जुलाई से अगस्त, मार्च से जून, अक्टूबर से दिसंबर या जनवरी से फरवरी। तो राजस्थान में लौटते मानसून ऋतु की अवधि कितनी है? अवधि है, तो इसका राइट आंसर होगा अक्टूबर से दिसंबर। मानसून की विदाई कब होती है? अक्टूबर से दिसंबर में। क्वेश्चन नंबर अगला, राजस्थान में थॉर्नवेट के जलवायु प्रदेश ईएडी में कौन सा क्षेत्र नहीं आता है? कौन सा क्षेत्र नहीं आता है? बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, हनुमानगढ़। तो इसका राइट आंसर होगा हनुमानगढ़ ईएडी क्षेत्र में नहीं आता है, और बाकी सभी आते हैं। बाड़मेर भी आता है, जैसलमेर भी आता है, जोधपुर भी आता है, लेकिन हनुमानगढ़ ईएडी में नहीं आता है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झुंझुनू जिले की जलवायु किस कोटि में रखी जा सकती है? AW, BHW, BWHW, CWG। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है BSHW को झुंझुनू, BSHW झुंझुनू को रखा गया। पूर्व दिशा से राजस्थान में चलने वाली हवा को क्या कहा जाता है? पूर्वाई, लू, पछुआ, पश्चिमी चौप। तो इसका राइट आंसर होगा पूर्वाई। पूर्वाई पूर्वी दिशा चलने वाली हवा कहा जाता है राजस्थान में। राजस्थान में किस दिशा में वर्षा कम होती है? उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, या दक्षिण पश्चिम या पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। इसका राइट आंसर होगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व कम वर्षा होती है। थार मरुस्थल में रात्रि का तापमान गर्मियों में अचानक गिर जाता है क्योंकि निम्न सापेक्षिक आर्द्रता, दिन में ऊंचा तापक्रम एवं बादलों का अभाव, झीलों की उपस्थिति, अधिवासों की विरलता एवं उच्च वायु वेग, वातावरण की शुष्कता, स्वच्छ आकाश, मिट्टी की बलुई प्रकृति, वनस्पति का अभाव, वायुमंडलीय दबाव के कम होने, नग्न चट्टानों की उपस्थिति, बालू के टीलों की उपस्थिति के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा वातावरण की शुष्कता। वातावरण की शुष्कता, स्वच्छ आकाश, मिट्टी की बलुई प्रकृति या वनस्पति का अभाव। इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, राजस्थान में कौन सा जिला आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान में कृषि के जलवायु प्रदेश में सम्मिलित नहीं है? आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान में सम्मिलित नहीं है। बूंदी, बारां, कोटा, उदयपुर। तो इसका राइट आंसर होगा उदयपुर सम्मिलित नहीं है। बूंदी, बारां, कोटा ये सम्मिलित है, और झालावाड़ भी सम्मिलित है। राजस्थान में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कौन से क्षेत्र से होती है? अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल खाड़ी या भूमध्य सागर। तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कौन से क्षेत्र से होती है? तो इसका राइट आंसर होगा भूमध्य सागर। इसका राइट आंसर होगा। मानचित्र में छायांकित क्षेत्र प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है? 80 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के क्षेत्र को, या 60 से 70 सेंटीमीटर वर्षा के क्षेत्र को, 50 से 60 सेंटीमीटर वर्षा के क्षेत्र को, या 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा के क्षेत्र को। तो आपको सबसे अधिक क्या दिखाई दे रहा है ऑप्शन में? तो इसका राइट आंसर होगा, हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 80 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के क्षेत्र। यानी इसमें क्या कौन कौन से जिले आते हैं? बारां, झालावाड़, कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी ये आते हैं, और उदयपुर भी आता है। तो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान में साधारणतः सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है? नाथद्वारा, माउंट आबू, प्रतापगढ़, रावतबाटा। तो इसका राइट आंसर होगा माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ है? सिरोही में। माउंट आबू में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है। उत्तरी पूर्वी राजस्थान की जलवायु है अर्धशुष्क,
आर्द्र, उपाद्र, अति आर्द्र। उत्तरी पूर्वी राजस्थान की जलवायु कैसी है? इसका राइट आंसर होगा अर्ध शुष्क। अर्ध शुष्क है उत्तरी पूर्वी राजस्थान की जलवायु। थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सी उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है? DBW, EAD, DAW, CAW। तो इसका राइट आंसर होगा उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है EAD। EAD उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, राजस्थान के चूरू जिले में कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु स्थित है? AW, BW, AW, CWG या AMW। तो इसका राइट आंसर होगा BWHW। चूरू जिले में कोपेन के अनुसार BWHW होगी। 30 सेंटीमीटर वर्षा से अधिक समय अवधि की औसत वायुमंडलीय दशाओं को कहते हैं? मौसम, जलवायु, ऋतु, चक्रवात। तो इसका राइट आंसर होगा जलवायु। 30 सेंटीमीटर वर्षा से अधिक समय अवधि की औसत वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहते हैं? जलवायु। क्वेश्चन नंबर अगला, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब लागू किया गया? 1974 से 75, 1977 से 78, 1985 या 1966 से 1967। इसका राइट आंसर होगा 1974 से 1975 को सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्न में से किस प्रदेश में स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? शुष्क, अर्धशुष्क, आर्द्र या उपाद्र। तो इसका राइट आंसर होगा अर्धशुष्क। अर्धशुष्क में स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। थॉर्नवेट वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांसवाड़ा व डूंगरपुर की जलवायु को दर्शाता है? EAD, CAW, DBW या DAW। तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर की जलवायु को दर्शाता है CAW दर्शाता है। इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा BSHW प्रकार की जलवायु दर्शाता है? जालोर, गंगानगर, बीकानेर, डूंगरपुर। तो BSHW को दर्शाता है जालोर। जालोर BSHW को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, कोपेन वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर और बीकानेर के पश्चिमी भागों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु है? BWHW, CWG, AW या BSHW। तो जैसलमेर बीकानेर में इसका राइट आंसर होगा BWHW। निम्नलिखित जिलों में से किस जिलों में अधिकतम वर्षा होती है? जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, सीकर। तो इसका राइट आंसर होगा अजमेर में सर्वाधिक वर्षा होती है। राजस्थान में शुष्कतम जिला कौन सा है? जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। तो इसका राइट आंसर होगा जैसलमेर शुष्कतम जिला है। राजस्थान के कौन से जिलों में अधिकतम वर्षा दिनों की संख्या पाई जाती है? अधिकतम वर्षा दिनों की संख्या किस में पाई जाती है? टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, झालावाड़, कोटा, बारां, सिरोही, उदयपुर एवं राजसमंद, जयपुर, दौसा, भरतपुर। तो इसका राइट आंसर होगा झालावाड़, कोटा व बारां में सर्वाधिक वर्षा की दिनों की संख्या पाई जाती है। निम्नलिखित राजस्थान के जिलों में कौन सा एक अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? अजमेर, राजसमंद, बारां, दौसा। तो इसका राइट आंसर होगा बारां। राजस्थान के किस क्षेत्र का दैनिक तापमान सर्वाधिक रहता है? उत्तरी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी क्षेत्र। निम्न में से राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का समय क्या है? तो यानी प्रत्यावर्तन होता है लौटने का समय है मानसून का। अक्टूबर से मध्य नवंबर, नवंबर और दिसंबर, जून और जुलाई, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है अक्टूबर से मध्य नवंबर मानसून के लौटने का समय है। राजस्थान में वर्षा का समय कितनी बार होता है? 2, 1, 3, 4। तो इसका राइट आंसर होगा 2। वर्षा का समय कितनी बार होता है? 2 बार होता है। राजस्थान की अधिकांश वर्षा किन मानसूनी पवनों से होती है? पूर्वी हवाएं, पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिणी पश्चिमी हवाएं, इनमें से कोई नहीं। तो दक्षिणी पश्चिमी हवाएं इसका राइट आंसर होगा।